हम झारखंड के एक छोटे से गांव में हैं जो जंगल के बीचों बीच में है। हम यहाँ पे आए हैं लोगों की प्रॉब्लम जानने। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों की आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये लोग जंगल के बीच में रहते हैं। जैसे ही हम इस जंगल में एंट्री कर रहे हैं वैसे ही सबसे पहले हमें ये स्कूल दिखा। ये स्कूल इस जंगल में आखिर क्यों बना है, आइए हम जानते हैं। क्या ये स्कूल कभी खुला भी रहता है, क्या यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, आखिर सरकार ने इस स्कूल को जंगल में बनाया क्यों। कि जहाँ पे स्कूल बनाना चाहिए वहाँ पे स्कूल बनता नहीं है, और जहाँ पे स्कूल की जरूरत नहीं है वहाँ पे दो स्कूल बन चुके हैं। यहाँ देखिए, पहले ये स्कूल है। स्कूल में बच्चे लगभग, मैंने यहाँ से बच्चों से बात किया तो बताया उन्होंने, तब 5 से 6 बच्चे आते हैं पढ़ने। यहाँ 5 से 6 बच्चे आते हैं पढ़ने, और बाकी क्लासेस में ताला ही लगा रहता है। हम इस वक्त जिस स्कूल में हैं, ये स्कूल अक्सर बंद ही रहता है। यहाँ मतलब जिस गांव में है हम, ये गांव में इसी के जस्ट इसी बगल में ही, जस्ट पास में ही एक और बड़ा स्कूल है। और यहाँ पे गाँव में मात्र 10 मतलब घर है, 10 से 12 घर है, और एक जंगल के बीच में दो ऐसा स्कूल। ये हमारे टैक्स के पैसा की बर्बादी, यहाँ पे हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। इन स्कूलों को मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो ताले लगे हैं ना, लग रहे हैं कब से ये स्कूल खुला नहीं है। ये ताला देख के आप समझ सकते हैं ये कब से ये स्कूल जो है बंद है। ये कोई क्लासेस नहीं चलता है, कोई क्लासेस नहीं, सारे क्लास यहाँ पे बंद है। सारे के सारे क्लास यहाँ पे बंद है। यहाँ पे जब बच्चे हैं नहीं, जंगल के बीच में स्कूल है, यहाँ पे एक भी बच्चे आते नहीं है, तो भी यहाँ पे एक नहीं दो ऐसा स्कूल बना दिया गया है। दो एक नहीं दो। ये देखिए, ये कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लासेस है। अब 12 क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ ना एक ही क्लास खुला रहता है। ये जो क्लास आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ यही क्लास खुला रहता है। इसी क्लास में सिर्फ बच्चे 4 से 5 बच्चे पढ़ने आते हैं। 4 से 5 बच्चे पढ़ने आते हैं। इसका गेट लॉक भी नहीं है। 4 के 5 बच्चे मात्र पढ़ने आते हैं। इसके अंदर खाली है, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही बना के छोड़ दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं हमारी जो टैक्स पैसा हमसे लिया जाता है, जो टैक्स का पैसा का बर्बादी कहाँ ये लोग करते हैं। जब ये लोग जान रहे हैं जंगल में 8-10 घर ले, मात्र 8-10 घर ले। आपने अभी जो घर देखे ना, सिर्फ 8-10 घर है, और इसी जंगल में दो स्कूल, एक नहीं दो स्कूल बना है। दो स्कूल बना हुआ है, और दोनों स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता है। हमारी भारत की ये खास बात ये है ना कि हमारे भारत में सरकारी टीचर सब कोई बनना चाहता है, सरकारी टीचर सब कोई बनना चाहता है, मगर बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। इसी इसमें हमारी पैसा की बर्बादी होता है। जो लोग को जरूरत है टीचर बनने को, वो लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो प्राइवेट अपना क्लासेस खोल लिए हैं और उससे करोड़ों कमा रहे हैं और बच्चों को लूट रहे हैं। मगर मुझे तो हंसी इस बात का आती है, तो जंगल में एक नहीं दो स्कूल है, और यहाँ पे मार्केट बहुत दूर है। यहाँ से मार्केट बहुत दूर है, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर चल के जाना रहता है, तब मार्केट है। ये लोग सारे लोग मतलब एक तरह से आदिवासी है, जो घर बना के करकट के ऐसे ही रहते हैं, और डेली पैसा कमाने के लिए दूर 4-5 किलोमीटर दूर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, तब वो यहाँ पे आते हैं, अपना पेट भरते हैं। चलिए मैं आपको इस गांव के अंदर ले जाता हूँ, कैसे आपको बताता हूँ, कैसे मतलब एक नहीं दो और एक स्कूल में आपको दिखाऊंगा जो गांव के बिल्कुल अंदर है। गांव क्या इससे बोले, कुछ गांव नहीं बोल सकते, जो अंदर ही है। बस आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ पैसों की बर्बादी कहाँ होती है। ये जो दिख रहा है ये पहला घर है जिसमें से धुआं निकल रहा है। ये जो घर है, जो पहला घर है जंगल में, ये पहला घर है, और आगे चल के और मात्र 4-5 घर है, और ज्यादा नहीं। ये लोग देखिए, अभी से ही इनका खाना बनने लगा है, क्योंकि ये लोग सुबह में 5 ही बजे घर से निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग खदान में जाते हैं काम करने। ये देखिए जो घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7-8 घर है मात्र इस गांव में। 8 घर, उससे ज्यादा एक भी घर एक्स्ट्रा नहीं है। इस पूरे गांव के बीच 10-12 घर है, उन पूरे गांव के बीच मात्र एक ही कुआं है। ये जो कुआं है, इसी कुएं से सारे घरों का पानी चलता है। सारे घरों का पानी चलता है, मतलब सारे घर के लोग यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं, और
यूज करते हैं। एक ही कुआं से 10-12 घर, क्योंकि यहाँ पे पानी, इस जंगल के बीच पानी पहुँचना नामुमकिन सा है, क्योंकि सरकारें 10-12 लोगों के लिए क्या करेगी। ये वही लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे खदान है, यहाँ पे बगल में ही खदान है बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे जाकर काम किया करते हैं और हमारे लिए जो लाइट का हमारी मतलब जरूरतों पूरा करते हैं। लेकिन हम इनके लिए क्या करते हैं ये आप तो समझ ही रहे हैं। जहाँ स्कूल की ज़रूरत नहीं है वहाँ स्कूल खोल दिया गया है। हमारी पैसे की बर्बादी कहाँ होती है ये आप अच्छी तरह से समझ। मुझे वहाँ तक पहुँचना है, अभी एकदम उस खदान तक पहुँचना है। वो खदान यहाँ से बहुत दूर है। मुझे वो जो पुल दिख रहा है ना आपको बीच में, वो एक पुल दिख रहा होगा, उस पुल को मुझे पार करके उस खदान के पास पहुँचना होगा। मैं वहाँ पे आपको चलता हूँ, तब से उससे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ के मतलब 10-12 गाँवों का मेरा क्या थी। कोई ज़्यादा लोग मुझे दिखे नहीं, ज़्यादा लोग मुझे मिले नहीं। लगभग 10-12 घर है। 10-12 घर में मात्र 15-20 को ही रहते हैं, 2-2 कोई बस हस्बैंड वाइफ लोग रोज सुबह में जाते हैं काम करने, 5 बजे ही चले जाते हैं, क्योंकि खदान 6 बजे से चालू हो जाता है, कोयला निकलना चालू हो जाता है, तो उनको काम वहाँ मिल जाता है उनका। मैंने यहाँ पे एक भाई से बात किया, उन्होंने बताया कि एक खदान मतलब काम करने का दिन भर का उनको मिलता है 700-800 रुपया, दिन भर का मिलता है 700-800 रुपया मिलता है। उतना में उनका रोजी रोटी चलता है। यहाँ पे घर का हालत आप देख ही रहे हैं, जहाँ स्कूल नहीं होना चाहिए तो वहाँ स्कूल बना दिया गया है, और क्या बोल सकते हैं। और मैं आपको यहीं पे बगल में जो आपने नदी देखा ना, नदी आपने देखा, उस नदी से बालू माफिया, इतने बालू माफिया है जो नदी को पूरा खोखला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आगे सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ की जो सरकार है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि डेली दिन से रात 24 घंटा वो लोग बालू ढोते हैं। 24 घंटा वो लोग बालू ढोते हैं, मगर सरकार का कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार भी पूरी तरह से शांत है। उनको बालू का इजाज़त लगता है दे दिया गया है, इसलिए वो लोग बिना किसी के परमिशन के बालू ढो रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं ये इसमें मिली भगत किसकी हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। पर एक बात और ख़ास है इस जंगल में, मतलब जंगल के लोगों की, कि ये लोग बड़ी शान से रहते हैं। लड़ाई झगड़ा से इनका दूरों दूरों तक कोई नाता नहीं रहता है। पानी के लिए एक ही कुआं था, आपने जो कुआं देखा एक ही कुआं था, उसी कुआं से वो लोग पानी निकालते हैं, पीते हैं, खाते हैं, उसी से नहाते हैं, उसी से वो लोग सब कुछ करते हैं। इस जंगल में कुछ खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा जो जंगल था, ये जो सैकड़ों एकड़ में जंगल पहाड़ तक फैला हुआ है। आपने जो देखा था सैकड़ों, ये खदान था। इस खदान तो यहाँ पे हटा के पहाड़ बना है उस खदान से जो निकला है। जैसे जैसे वो टीले देख रहे थे ना आपने, जो अभी टीले मैं आपको दिखाऊंगा, उस टीला का जो पहाड़ जैसे बनता है वैसे ये भी बना है। इसके भी नीचे आग पूरा धधक रही होगी, इसके भी नीचे पूरा आग धधक रही होगी। ये भी खदान वैसे ही बना है, ये भी कुछ दिन में, पर इसके नीचे फिर से कोयला मिल चुका है। यहाँ के सर्वे ने बताया था इसके नीचे फिर से कोयला मिल चुका है, इसलिए इसको भी फिर से कोड़ा जाने वाला है। इसको फिर से खाली किया जाएगा और इसके अंदर से कोयला निकाला जाएगा। जो पहले से कोयला निकाल लिया गया, फिर इसके अंदर से कोयला निकाला जाएगा। और वो कोयला का कितना ब्लैक मनी होता है, क्या क्या दुरुपयोग होता है, वो तो भगवान ही जाने। भगवान सबका मालिक है। इसलिए हाँ, और एक खास बात, इस जंगल में एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। ये मंदिर तो हमको नहीं लगता ही आज का बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत पहले ये मंदिर बना होगा। देखिए यहाँ से दूर, मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ से मतलब एक ही मात्र मंदिर है, और एक मंदिर काफ़ी यूनिक भी लग रहा है। मैं वहाँ पे जाने का कोशिश करूँगा। जो एकदम जंगल के बीच में है, रास्ता यहाँ से दिख नहीं रहा, क्योंकि मुझे वो पूरा घूम कर जाना होगा। देखिए तो दिख रहा ना, वो रहा मंदिर, दिख रहा, देखिए एक ही मंदिर है। वो मंदिर काफ़ी पुराना लग रहा है। आप सोच रहे हैं जंगल में मंदिर कितना यूनिक बात है। अभी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तब वो के काव्या दिए ना, उनका मुझे रील दिखा। उन्होंने उस रील में बताया था कि कैसे झारखंड के साथ जितने जुल्म हुआ है ना, झारखंड के लोगों के साथ जितना जुल्म हुआ है उतना किसी के साथ नहीं हुआ भारत में। किसी के साथ उतना भारत में जुल्म नहीं हुआ। अब मुझे वो बात यकीन में आ गया। यहाँ के लोग जल के मरते हैं, घर धंसते हैं। खदान खुलने की वजह से, खदान खुलता है तो वहाँ पे खाली कर दिया जाता है, सैकड़ों लोग बेघर हो जाते हैं, वो अपना नया ठिकाना ढूंढने लगते हैं। सैकड़ों लोग
अब सोचिए, सच में झारखंड के साथ जितनी नाज़ती हुई है ना, उतना और किसी के साथ तो हुआ नहीं है। हाँ, पर मणिपुर हमारा अभी भी जल रहा। मणिपुर की हालत आप लोग सोच रहे होंगे कि सुधर गई है, पर नहीं, वहाँ पे रोज कोई ना कोई हिंसा देखने को मिलती ही है। वहाँ के कितने लोग अभी भी ना स्टूडेंट कैंप में रहते हैं। उसी कैंप में हजारों लोगों का खाना बनता है। वो खाना खाया हजारों लोगों का, सिर्फ और सिर्फ दाल चावल, सिर्फ और सिर्फ दाल चावल, और कुछ नहीं। वो खाना दाल चावल से आप क्या रह सकते हैं हमेशा खाकर? नहीं ना। सोचिए, मणिपुर के लोग खा रहे हैं। मणिपुर हमारे भारत का हिस्सा है, लेकिन राजनेता वो नहीं समझ रहे हैं मणिपुर हमारे भारत का हिस्सा है। वहाँ पे इतना इतना ज्यादा वहाँ पे लोगों के साथ गलत हो रहा है ना, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो हमारे भारत के हिस्से में है। और हमारे भारत के लोग ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। नेता लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ जो सच्चे नेता है वो करने की कोशिश करते हैं, तो सच्चे लोगों को दबा दिया जाता है। ये भी बात है। आप सोच सकते हैं हमारे भारत में कहाँ से कहाँ है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। पर अभी के लिए हम चलते हैं। आप ये नज़ारा देखिए। तब तक ये नज़ारा काफ़ी हसीन पल है। मुझे भी यहाँ पे आके मुझे मज़ा आया। वैसे मतलब मेरा भी घर यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर ही है। हम यहाँ पे छुट्टी में आए हैं। वैसे दिल्ली रहते हैं, छुट्टी में आए हैं तो सोचे एक बार घूम लिया जाए, यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। वैसी जगह पे आए हैं तो। वैसे मैं तो यूपी से हूँ भाई, यूपी से। यहाँ में पापा जॉब करते हैं तो यहाँ पे आया हूँ, घूम लेता हूँ और आप लोगों को भी सोचा बता दूँ। चलते हैं। गुड लक, बाय बाय।